तो ये तमाम जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। जी एहतियाब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए सोनाली, जहां तक प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात की जाती है तो अपने आप में बहुत अहम दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और महाकाल लोक, या जिसे हम पहले महाकाल कॉरिडोर के नाम से जानते थे, तकरीबन 750 करोड़ का ये महाकाल कॉरिडोर बना है। अभी फिलहाल मैं महाकाल मंदिर में ही मौजूद हूं। बाबा महाकाल के मंदिर को जिस तरीके से सकते हैं, खूबसूरती के साथ में, फूलों के साथ में सजाया गया है। निश्चित रूप से सभी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि आने के बाद में सबसे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने यहां आएंगे। यहीं गर्भगृह में प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए विशेष ये कहा जाए, शहर में, इंदौर शहर में दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का या महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। उत्सव का माहौल न सिर्फ उज्जैन में है, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि दुनिया भर के लोग इस महाकाल लोक का लोकार्पण देखेंगे। खूबसूरती के साथ बना है। सोनाली, मैं बताना चाहूंगा कि कल जब रात को मैं वहां पहुंचा था, वहां अनुभूति कुछ इस तरह की थी कि मानो जैसे स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। खूबसूरती के साथ में भगवान शिव के जो अलग अलग ये कहा जा सकते रूप है, वो तस्वीरों के जरिए, उन्हें प्रतिमाओं के जरिए उकेरा गया है। और लाइट सिस्टम जो वहां इस्तेमाल किया गया है, मेस्मराइजिंग था। वो व्यू ऐसा था कि देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है। महाकालेश्वर में ये कहा जाए कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन में लाखों श्रद्धालु आते हैं, रोजाना आते हैं। यहाँ तक पहुंचने का जो मार्ग होता था, कई बार ये होता था कि कई सारी दिक्कतें आती थी। अब ये जो 1 किलोमीटर का मार्ग बनाया गया है, जिसे हम महाकाल लोक कहते हैं या महाकाल कॉरिडोर कहते हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है खूबसूरती के साथ बनाया गया। और ये बताया जा रहा है कि 20 मिनट में, महज 20 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब इस महाकाल कॉरिडोर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो ये एक अलग ही छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ जब श्रद्धालु आएंगे तो भगवान शिव के वो अलग अलग रूपों को, अलग अलग चीजों को समझ पाएंगे। शिव पुराण की या शिव की जो कथाएं हैं भगवान शिव की, उन्हें समझ पाएंगे। और बाबा के पास में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हर श्रद्धालु सिर्फ एक ही आस्था लेकर आता है कि बाबा के दर्शन हो जाए। तो निश्चित रूप से जब कॉरिडोर का जो एंट्रेंस है, या जिसे महाकाल लोक कहते हैं, उसके एंट्रेंस पे अगर हम पहुंचते हैं तो उसमें एंट्रेंस में निश्चित रूप से ये कहा, चलिए पंडित जी मेरे साथ में आ गए। सोनाली, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। पंडित जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हाथ अभी ही मुझे मिला है। पंडित जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है। ये विष्णु भगवान के कल की अवतार श्री मोदी जी हैं। इन्होंने जो देश को संभालने के लिए किया है, कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, आज महाकाल लोक आप भी गए होंगे, देखा होगा, कैसा लगता है, कैसी अनुभूति है पंडित जी, मुझे बताइए। बहुत अच्छी अनुभूति है। मैं महाकाल के अंदर भी गया था और अब आरती पे भी जा रहा हूँ। बहुत अच्छी अनुभूति है। ऐसे प्रधानमंत्री होने वाले बहुत कम है। बेशक आपने सुना। देखिए, बाबा महाकाल की नगरी में जब तो हर श्रद्धालु सिर्फ यही कहता हुआ नजर आता है कि जब इस दर पर आप पहुंच जाते हैं तो इस दर पर से आपको खाली पहुंचाया जाता है। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पीछे अगर आप सुन पा रही होंगी तो यहाँ आरती शुरू हो चुकी है, और ये आरती के स्वर हैं जो कि मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश को थोड़ा सा दिखा पाऊं कि आरती जहां हो रही है, हालांकि नीचे जाने में अभी फिलहाल दिक्कत होगी। रात में इसे सजाया गया बाबा महाकाल के इस मंदिर को मैं आपको सिर्फ आवाज ही सुनवा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ आज सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। बहुत सारे महाकाल के मंदिर में शुरू हो गई। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पूजा अर्चना करने गर्भगृह
खूबसूरती हो रही है। ये पीछे का द्वार नागचंद्रेश्वर मंदिर की तरफ अगर मैं इशारा करता हूँ तो आप देखिएगा खूबसूरती के साथ सजाया गया है, और जहां नजरें जाती है मंदिर के पूरे परिवार में जहां भी आपकी नजरें जाएंगी फूलों से सजाया गया है। और महाकाल कॉरिडोर का अगर मैं जिक्र करता हूँ, महाकाल लोक का मैं जिक्र करता हूँ, तो महाकाल लोक अपने आप में मेस्मराइजिंग हो जाएगा जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। जी एहतियाब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, महाकाल लोक का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही मंदिर में कई खास तैयारियां भी की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसके अलावा मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। कौन कौन से वो इंतजाम है वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं एहतियाब। प्रधानमंत्री के दौरे की बात तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है। एसपीजी की टीम पहले ही इंदौर पहुंच चुकी थी, इंदौर से फिर उज्जैन आए। उज्जैन में आने के बाद में 5 लेयर सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री की, वो 5 लेयर सिक्योरिटी पूरी तरीके से पुख्ता की गई है। उज्जैन के एंट्रेंस से लेकर महाकाल लोक तक और यहाँ मंदिर तक टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर यह कहा जाए कि पुलिस बल तैनात है, लेकिन इस चीज का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा हो। डेफिनेटली पर लेकिन बावजूद उसके अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए हैं, और यहां अब भी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन बावजूद उसके यहां श्रद्धालुओं का आना जैसे आम दिनों में होता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि आज ये खास दिन है क्योंकि आज महाकाल लोक का लोकार्पण भी होना है, प्रधानमंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं, और जहां सभा होगी प्रधानमंत्री की, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 60,000 से ज्यादा लोग उस सभा में सम्मिलित होने वाले हैं। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। कल रात को जब सभा स्थल पर मैं गया था तो मैंने देखा था पूरी तरीके से अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी तो टॉप प्रायोरिटी है ही है, लेकिन जिस तरह की सुविधा है, क्योंकि यहाँ बारिश का भी थोड़ी सी अंदेशा था, तो उसके चलते भी जो डोम्स हैं वो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उज्जैन इज ऑल सेट प्रधानमंत्री का ये कहा जाए कि आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे, और उसके बाद में जब महाकाल लोक का लोकार्पण होगा, जब ये जनता के लिए खोला जाएगा, तो सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाती है कि श्रद्धालुओं को वक्त कम लगेगा, साथ ही साथ वो ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू लेते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे जो जीवन भर याद रहेगा। निश्चित रूप से ये हो चुकी है। फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन है जिसका लोकार्पण करने जी एहतियाब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर के मुख्य गेट पर जो है करीब 20 फीट यहाँ का 20 फीट का शिवलिंग धागे से बनाया गया है। इसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे एहतियाब। दिस इज वन पॉइंट है समंदर के अंदर, जिस बात को हम जिक्र कर रहे हैं कि एक शिवलिंग का बनाया गया है जो धागे से बनाया गया। दिस इज ओनली वन थिंग, एक बूंद है उस समंदर की। जब आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, जब आप उस ये कहा जाए कि महाकाल लोक की तरफ से एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस में ही आपको सिद्धि विनायक नजर आते हैं, गणेश भगवान नजर आते हैं। यानी ये कहा जाए कि पुत्र को मेन गेट पर रखा गया है स्वागत करने के लिए, अपने पिता के घर में आने के लिए। तो निश्चित रूप से बहुत ही स्पेसिफाई करके हर चीज को इतना क्लियरली मेंशन किया गया है। आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो शिव महिमा को पूरी तरीके से समझ सकते हैं उस कॉरिडोर में वॉक करते हुए, चाहे वह रावण का कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास रहा हो, जिसमें उस ये कहा जाए कि उस प्रकरण के अंदर उसने कोशिश की थी कि उठाए और उस वक्त भगवान शिव उसके ऊपर हंसे थे। उसके अलावा असुरों का पूरा वर्णन यहां नजर आता है। मैंने एक एक चप्पे पर हम जब वहां पहुंचे थे, एक एक हर ये कहा जाए एवरी स्क्वायर इंच ऑफ दैट कॉरिडोर, 1 किलोमीटर का वो कॉरिडोर है, लेकिन हर स्क्वायर इंच पर आपको एक जानकारी मिलती है, तस्वीरों के जरिए मिलती है, प्रतिमाओं के जरिए मिलती है। ना पढ़ सको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वेल प्लान्ड, पूरी तरीके से प्लान करके बनाया गया है, कम समय के अंदर तैयार किया। मैं जिक्र कर रहा था ये फेज 1 है, दिस इज ओनली फेज 1। फेज 2 जब तैयार होगा तो ये अलग ही मेस्मराइजिंग होगा। दूसरा, अगर उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन को अवंतिका नगरी कहते हैं, उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी कही जाती है, लेकिन आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही माने जाते हैं।
समस्त ब्रह्मांड के राजा बाबा महाकाल को माना जाता है और ये कहते हैं कि कालों के देवता हैं वो। तो निश्चित रूप से समय जिसे हम कहते हैं, और उज्जैन का जो ज्योग्राफिकल वो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है उज्जैन नगरी। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं यहां महसूस की जाती है। और आज यही चीज है कि जब बाबा के दर्शन करने कोई भी श्रद्धालु यहां पहुंचता है तो वह अपने आप में इतना अभिभूत हो जाता है कि बाबा की भक्ति के साथ साथ उसकी जितनी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती है। कल जो पंडित जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पूजा करवाने गर्भगृह में मौजूद होंगे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चीज कही थी कि हम प्रधानमंत्री को यहां पर आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद इस बात का कि वो ऐसे ही यशस्वी बने रहें, आशीर्वाद इस बात का कि वो आने वाले समय में भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया है वो उसे पूरा करे। तो निश्चित रूप से उन्होंने साफ तौर के ऊपर यह कहा था कि वर्ल्ड पीस के साथ साथ भारत को एक सुपर पावर बनने की जो दिशा प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, निश्चित रूप से उसे पूरा करने की पूरी ये कहा जाए आशीर्वाद मिलेगा, बाबा की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात हो जाती है में किसी प्रधानमंत्री को यदि इस तरह का आशीर्वाद बाबा महाकाल की नगरी में या बाबा महाकाल के मंदिर में मिलने जा रहा है तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल एहतियाब, पीएम मोदी जब मंदिर में उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे तो करीब 600 कलाकार और साधु संत मंत्रोच्चार और शंखनाद भी करेंगे। इसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे एहतियाब। एब्सोल्युटली देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात है, साधु संत यहां इकट्ठा होंगे, शंखनाद होगा, साथ ही साथ पूरा दीपोत्सव मनाया जाएगा और न सिर्फ उज्जैन में बल्कि इंदौर में और एडजॉइनिंग एरियाज में भी दुनिया भर में ये कहा जाए इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा। देश के सभी बड़े मंदिरों के अंदर इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा। साधु संतों का ये कहा जाए कि आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ बाबा महाकाल के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए कैलाश खेर जो प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर हैं, उन्होंने एक थीम सॉन्ग तैयार किया है जिसमें नाथ संप्रदाय के जो सिंगर्स हैं या जो नाथ संप्रदाय के जो साजिंदे हैं वो बीन बजाएंगे और उस बीन की धुन पर ये पूरा सॉन्ग रहेगा। इट विल बी मेस्मराइजिंग, वी आर वेटिंग। हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब हम उस प्रस्तुति को सुनेंगे। मैंने कल थोड़ी सी प्रैक्टिस देखी थी उन लोगों की, जब प्रैक्टिस चल रही थी, वो सॉन्ग सुनकर ऐसा लगता है कि मानिए कहीं आप और आ गए हैं, क्योंकि वो सॉन्ग अपने आप में, वो जो थीम सॉन्ग है वो अपने आप में मेस्मराइजिंग है। प्रधानमंत्री के सामने वो प्रस्तुति दी जाएगी। शिप्रा आरती में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। शिप्रा आरती का अपने आप में एक महत्व होता है, क्योंकि मां शिप्रा की आरती करना, जिस तरीके से हम काशी विश्वनाथ के अंदर मां गंगा की आरती देखते हैं, उसी तरीके से शिप्रा आरती उज्जैन में भी की जाती है। तो निश्चित रूप से, और उज्जैन की एक खासियत और है कि जहां शक्ति यानी सती माता का मंदिर और बाबा महाकाल का मंदिर लगभग थोड़ी सी ही दूरी पर है। तो ये एकमात्र ऐसी जगह है विश्व में जहां सती माता का और बाबा महाकाल का दोनों का ही मंदिर आसपास है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कालों के काल के देवता बाबा महाकाल जब यहां उज्जैन से अपना आशीर्वाद देते हैं तो दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि इस महाकाल लोक से या कॉरिडोर से क्या फायदा मिलने वाला है। फायदा ये मिलने वाला है कि द टूरिज्म इन उज्जैन डेफिनेटली बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हमने लगातार हर शिवरात्रि पर देखी है। हमने सिंहस्थ के वक्त देखा था कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा के लिए यह बनाया गया है। और उस पूरे कॉरिडोर के अंदर मैंने सिर्फ व्यूज की बात की थी, लेकिन सुविधाओं की अगर बात एहतियाब, इस प्रोजेक्ट के तहत महाकाल पथ में 108 स्तंभ की भी बात सामने आ रही है। इनको सिंबलाइज करके 108 स्तंभ करके बनाया गया है और उस सिंबल को पूरी तरीके से माना गया है। मैं यदि जिक्र करने जाएंगे सोनाली, इतनी सारी मैं बात करते रह जाएंगे और मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना आप एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेरा एक ही पॉइंट है, जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि आप कहां आ गए हैं। मैंने शुरुआत में एक शब्द कहा था, ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग के द्वार पर आ गए हों। दैट मेस्मराइजिंग इट इज। इतना खूबसूरती के और भगवान के हर पहलू को इस पूरे कॉरिडोर गया है। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि किसी को पढ़ना भी नहीं आता है तो वो सब समझ जाएगा केवल उन प्रतिमाओं को देखकर, केवल उन तस्वीरों को देखकर। तो निश्चित रूप से ये मैं फिर थोड़ा सा आपको तस्वीरों के साथ में लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ आरती खत्म हो गई है।
ये बाबा महाकाल का मुख्य मंदिर है। यहाँ नीचे गर्भगृह है। अभी हालांकि हम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यहाँ नीचे फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सजा दिया गया है। मंदिर पूरी तरीके से सजा दिया गया है और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। पूरे कार्यक्रम की यदि मैं बात करता हूं तो से आने के जी एहतियाब बिल्कुल एहतियाब समय की कमी की वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। फिलहाल सब बुलेटिन में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।